बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति बनाए रखेंगे, हलचल नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गए, जन्म मरण की पीर। वचन सुनत सब मिट गए, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, स्वर्गीय बिंदश्री बाबू के दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान हेतु त्रिदिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन के प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संसार में जीव मौत का टिकट लेकर आता है। जब से जीव संसार में आता है तब से एक ही काम रहता है, मौत की ओर तेजी से दौड़ना। मौत की ओर कौन सब गए? बाली, विक्रम, बेनु, दधीची गए, अरूप पारथ गए, जिन भारत ठाना। बाली गए, बलराम गए, जिनकी ककरी 10 कंड समाना। गए दुर्योधन, जिन जंग रचियो, जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धारा का प्रमाण ही तुलसी, जो फारा सो झारा, जो बारा सो बुताना। आप लोग देखते हैं कि वृक्ष में फल लगता है और पक जाने पर वह झड़ जाता है। आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं, वह भी बुझ जाता है। तो जो फारा सो झारा, जो बारा सो बुताना। यमराज के घर के सामने एक पीपल का वृक्ष था और पीपल वृक्ष पर एक छोटी सी कबूतरी रहती थी
और वह प्रत्येक दिन जहाँ तहाँ घूम फिर कर दाना खाती थी। एक दिन वह कबूतरी कहीं दाना खाने नहीं गई और यमराज के महल के सामने प्रेम दाना खाने लग गई। यमराज जी महल से निकल गए, कबूतरी को एक टक से टटकी लगाकर देखने लग गए। यमराज जी को देखकर कबूतरी थर थर कांपने लग गई और थर थर कांपती हुई वृक्ष की डाली पर जाकर बैठ गई। कुछ ही क्षण में पक्षियों का राजा गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ ने देखा कि हमारी प्रजा कबूतरी थर थर कांप रही है। पूछ दिया, बेटी तुम क्यों कांप रही है? तुम्हें कौन सा कष्ट हो गया है, बतलाओ। छोटी कबूतरी बोली, बाबूजी आज सुबह सुबह यमराज जी मेरे तरफ एक टक से टकटकी लाकर देख रहे थे। पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है। गरुड़ महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 7 समुंदर के उस पार में रख दूंगा जहां यमराज के बाप भी नहीं जाएंगे। गरुड़ महाराज कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं और 7 समुंदर के उस पार में एक पहाड़ी गुफा में ले जाकर रख देते हैं और एक चट्टान से ढक देते हैं और वहां से आ जाते हैं यमराज जी के पास और यमराज जी से पूछते हैं, यमराज जी आज सुबह सुबह आप हमारी प्रजा कबूतरी को एक टक से टकटकी लगाकर क्यों देख रहे थे? तो यमराज ने कहा कि मैं सोच रहा था कि यह छोटी सी कबूतरी आज सुबह सुबह यहाँ दाना खा रही है और इस कबूतरी की मौत आज 7 समुंदर के उस पार में एक पहाड़ी गुफा में होने वाली है। यह छोटी सी कबूतरी वहां कैसे जा सकेगी, यही मैं सोच रहा था। गरुड़ महाराज ने कहा कि मैं कबूतरी को 7 समुंदर के उस पार में अब पहाड़ी गुफा में रखकर एक चट्टान से ढक कर आ गया हूँ। तो यमराज ने कहा, तो तब तो मेरा काम हो गया। यही तो मुझे चिंता थी कि 7 समुंदर के पार में यह छोटी सी कबूतरी कैसे जा सकेगी, यही मैं सोच रहा था और आपने वहां पहुंचा दिया तो मेरा काम हो गया। गरुड़ महाराज ने कहा, मैं उसे सुरक्षित स्थान में रख कर आया हूँ। उस गुफा में एक चींटी भी नहीं जा सकती है। यमराज ने कहा, उसी गुफा में एक ककरा है, वह गला काट दिया होगा, जाकर दिखाइए, वह मर गई होगी। गरुड़ महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं, गुफा के पास पहुंचते हैं, चट्टान हटाते हैं, देखते हैं बेचारी कबूतरी गला कटा हुआ खून से लथपथ है। तो कौन कब किस में मर जाएंगे ठिकाना नहीं। जन्म लेने के समय गले में एक तागमा बांध देता है, कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। मरना निश्चित है, मरेंगे अवश्य, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, यह भी निश्चित है। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। आपका जन्म सद बतलाता है कि आप नहीं रहेंगे। जन्म में 3 अक्षर है,
जो नौ मो जन्म, जो माने जगत, नौ माने नश्वर, मो माने मृत्यु। आपका जन्म हुआ है तो मरण अवश्य है, मरेंगे अवश्य। कबीर साहब के वचन में आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो संसार में आए हैं सबके सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन बैठकर जाएंगे, और एक बंधे जात जंजीर, एक यमराज के जंजीर बनकर यमलोक जाएंगे। यमराज के जंजीर बनकर यमलोक कौन जाएंगे? जो सत्संग से दूर रहेंगे, ध्यान भजन से दूर रहेंगे, जो साधु की संगति से दूर रहेंगे, जो संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, वे यमराज के जंजीर में बंधकर यमलोक जाएंगे। और जो नित्य नियमित रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वे सिंहासन बैठकर अपने घर जाएंगे। बिंदेश्वरी भाव सत्संग में जाते थे, जहाँ भी सत्संग होता था तो वे सत्संग में पहुँच जाते थे, इसलिए वे सिंहासन बैठ अपने घर गए। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बाप रो, हाटो हाट बिकाए। जो भक्त भक्ति करके मरते हैं उनके लिए रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाना है। रोना तो उनके लिए है जो भक्ति करके नहीं मरे। तो बिंदेश्वरी भाव भक्ति करके शरीर का त्याग किए हैं, इसलिए वे अपने घर गए, उनके रोना नहीं है। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को हमेशा याद रखिए, एक मौत को, दूसरा भगवान को, तो आपका कल्याण होगा। गोरख बाबा के वचन में आया है, सब धातु का कया पेंदरा, ता माही जुगती बिन सुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर 7 धातुओं की मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज, 7 धातुओं का मिलाप रूप यह शरीर एक पिंजरे के समान है। और शरीर भी पिंजरे में अजीर सुगा कैद है। कब से कैद है? एक फकीर ने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह सृष्टि हुई है, जब से संसार बना है, तब से है घुसा। आप लोग कहेंगे यह शरीर तो हाल का ही है, कुछ ही वर्षों का है, 40-50 वर्षों का है, 60-70 वर्षों का है, तो जब से संसार बना है तब से कैसे घुसा है? तो एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। साधारण मौत में स्थूल शरीर छूटता है, हार चाम का शरीर छूटता है, बाकी 4 शरीर नहीं मरता है। बाकी 4 शरीर को संग लेकर जीवात्मा निकल जाती है, और अंत समय में जिस तरह की भावना रहती है उसी का अनुरूप अगला जन्म होता है। तो यही जन्म कारण है।
देवसान समय चित यद भावित ते भवे जीवित जन्म कारणम। तो देह त्याग के समय जिस तरह की भावना मन में रहती है उससे अनुरूप जन्म होता है। तो देह त्याग के समय अच्छी भावना मन में आवे, इसके लिए आप जीवन काल में सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। कहा गया है सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, प्रसंग हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैना चाहिए। सत्संग नित कीजिए, ध्यान नित कीजिए। हमारे गुरु महाराज का यह आदेश उद्देश्य है। गुरु महाराज कहा करते थे कि जहाँ रहो सत्संग करो, अपने भी करो और दूसरे से भी कराओ। सत्संग और ध्यान यह अनिवार्य है। जीवन काल की मुक्ति असली मुक्ति है। जीवन काल में यदि ध्यान करते करते मुक्ति मिल जाएगी, स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, सूक्ष्म से कारण में चले जाएंगे, कारण से महाकारण में चले जाएंगे, महाकारण से केवल में चले जाएंगे। और केवल मुक्ति जब मिल जाएगी तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। तो केवल मुक्ति असली मुक्ति है और केवल मुक्ति जीवन काल में मिलती है। तो इतना ध्यान कीजिए कि केवल मुक्ति प्राप्त हो जाए। केवल मुक्ति मिल जाने से जन्म मरण छुटकारा मिल जाता है। तो समय का अभाव है, तो मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि स्वर्गीय बिंदुश्री बाबू की दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं हो तो उनकी आत्मा को हमारे गुरु महाराज शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, कल्याण करे। और जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया है, तो परिवार के लोगों के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। जो सत्संग में आए हुए हैं उन सबों का भी कल्याण हो। सबों के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।